ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में हमने देखा शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। भागवत को अनुक्रम में संशोधित करके पुनः प्रस्तुत किया। नारद जी के निर्देशानुसार हाईलाइट किया, मतलब भगवान के गुणों को। तो सा संहिताम, उस संहिता को, भागवती संहिता को आत्मजम शुकम अध्यापयामास, अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? निवृत्ति निरतम, वो निवृत्ति के पथ पर चलने वाले थे। या निवृत्ति जिनकी हो चुकी थी, मोक्ष तो हो ही चुका था, भोगों में रुचि नहीं थी, लेकिन कृष्ण रस की बात थी, बस थोड़ा सा गैप था उसे पूरा करने के लिए। तो ये एक्चुअली ऐसे ही लोगों के लिए जो संसार में आसक्त नहीं है, विरक्त हैं और भगवान को रस के अधिकारी हैं, मतलब उनके लिए है भागवत। बट कोई नहीं है वहां तक, वो हायर स्टेज है, वो बहुत नंबर 1 के वक्ता हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, लेकिन उनकी कृपा से संसार को भी मिल गया। तो संसार वाले जहां है वहां से उठा देगी। जनरली लोग इसमें लगते नहीं हैं। भक्त लोग प्रचार करके उन्हें भागवत में जब लगाते हैं तो वो जिस भी स्तर पर होते हैं उस स्तर से आगे बढ़ जाते हैं और वो भी निवृत्ति निरतम हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतामात्मा रामः समभ्यसत्। स मुनिः, जिनको पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से वही निवृत्ति निरतः, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उनका मन, कभी भी नहीं कहता अरे यार बहुत हो गया, नहीं बस अब थोड़ा थोड़ा कुछ और भी चेंज करते हैं, नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं आता उनके माइंड में। निरत है, बिल्कुल निश्शेषेण रत, बिल्कुल डीप प्रवेश कर चुके हैं, चांस ही नहीं है बाहर आने का, ऐसी स्थिति। यानी कि लगे हुए हैं प्रॉपर, सही भगवान की ओर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सर्वत्रोपेक्षको, कैसे पता चलता है? बोले कभी कहीं देखा ही नहीं उनको, अपनी क्लास के बाहर कभी देखा ही नहीं कहीं घूमते फिरते। हम्म। तो इसलिए सब तरफ से वो उदासीन है, कहीं किसी भी एंगेजमेंट कहीं नहीं दिखाई देती उनकी, केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला में वो आसक्त हैं, आत्मा में रमण करने वाले हैं, आत्मा राम है। जब कृष्ण के लिए आत्मा शब्द आता है, आत्मा राम जो उनको कहते हैं, तो अलग है। और जब जीव के लिए आत्मा राम शब्द आता है तो उसका अर्थ अलग है। आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो कृष्ण और एक जीवात्मा।
तो जब जीव अपने स्वरूप में निष्ठ होता है तो उसको कहते हैं आत्माराम। तो वहां ये वो वाले आत्माराम थे। और फिर कौन से वाले आत्माराम बने? कृष्ण भी सबकी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है, तो उनमें जो अनुरक्त हो वो आत्माराम कहलाता है। और कृष्ण भी आत्माराम है, वो कैसे हैं? कृष्ण भी अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वहीं प्रसन्न होते हैं, उसी के साथ एंगेज रहते हैं। वो कौन है उनकी आत्मा? आत्मा तो राधिका तस्य, उनकी आत्मा है राधा रानी। तो राधा रानी में वह आसक्त हैं। राधा रानी कोई और नहीं है, उन्हीं की आत्मा है, इसलिए कोई दूसरी स्त्री नहीं है, वो स्वयं ही है इस रूप में। तो कोई व्यभिचार नहीं, कोई अलग किसी से नहीं, वो स्वयं से स्वयं में ही रमण कर रहे हैं, वो भी आत्माराम कहलाते हैं। और इसी को रसिक लोग लेकर के और आगे चलते हैं। भगवान युगल सरकार का दर्शन करते हैं, तब फिर वो आत्माराम कहलाते हैं। पहले कृष्ण में, फिर कृष्ण राधा में, और फिर सारे वृंदावन, पूरे पूरे परिमंडल, वो सब आत्मा के अंतर्गत ही आता है। ये रसिकों का आत्माराम रमण है। तो ऐसे जो आत्मा में, यहाँ पर कहा गया, जो आत्म स्वरूप में स्थित थे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरे को संसार की आवश्यकता नहीं, कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो निवृत्त हो चुके थे, एकांत में जंगल में चले गए थे, कोई नीड नहीं है किसी की, आत्मिक स्वरूप में ही मस्त है। तो फिर जब उन्हें कोई नीड ही नहीं है, तो कस्यवा एताम बृहतीम समभ्यसत संहिताम बृहतीम संहिताम, तो फिर किस लिए उन्होंने इस बड़ी विशाल संहिता का अभ्यास किया, अध्ययन किया, वो भी सम्यक रूप से अभ्यास किया, प्रॉपर बढ़िया से लग करके किया। जब कोई टाइम ही नहीं होता, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, फिर कैसे आ गए वो? तो ये जो है प्रश्न है। तो कृपा सरकंड पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री सौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? क्यों कष्ट उठाया? कष्ट इसलिए कह रहे हैं कि जो कोई अपने सुख में मस्त होता है, तो उसको कोई काम करना पड़ता है, तो फिर उसको जो है थोड़ा उसे छोड़ना पड़ता है ना, तो कष्ट ही है उसके लिए। कोई मस्ती चल रही हो, मजा चल रहा हो, उसके बाद फिर कोई वर्कलोड आ जाए, तो कहोगे "यार, क्या मैं छुट्टी लेके बैठी हूँ संडे में और फिर काम आ गया", तो अजीब सा लगता है। ऐसा कुछ समझ सकते हैं कुछ लोग, इसलिए उनके लिए ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा क्यों किया उन्होंने। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, अभी ये क्या है। जो लोग मोक्ष को ही चरम मानते हैं, उनके लिए ये है कि भाई उनको लगे कहीं ऐसा, तो वो प्रश्न कर लिए। तात्पर्य सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातो स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय स्नातकोत्तर, है। इस स्नातकोत्तर। स्ना स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। तो स्पष्ट हो गया यहाँ आपको कि सामान्य लोग जो हैं वो निवृत्ति क्या समझते हैं, भौतिक कार्यकलाप बंद कर दो,
बस इसी को कहते हैं निवृत्त हो जाना। सेवा निवृत्त हो गया, कोई काम नहीं करता ये, जॉब छोड़ दी उन्होंने, अब हो गया पूरा इनका, अब कुछ नहीं करते ये, उसे मानते हैं। कर्मी लोग वर्किंग कौन होते हैं? जो कि वर्क करते हैं, ऑफिस में जाते आते हैं, कुछ वर्कलोड है उनके ऊपर। ऐसे ही कर्मी लोग होते हैं जो इंद्रिय भोग के लिए कुछ कार्य करते हैं। ऐसे हजारों लाखों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार जब उसे हो जाता है, वो कहता है फालतू में इतना बर्डन लेने की जरूरत क्या है, पागल हूं मैं, वो सुख तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, गधा बनने की जरूरत क्या है, गधे को धोबी जो घास देता है वो तो जंगल में कहीं मिल जाएगी, फिर मैं पागल हूँ जो मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। बल्कि जो सुख मैं जिस सुख के लिए इतने परिश्रम कर रहा हूँ, वो सुख तो आत्मा में रमण करने में ही आनंद है, आत्म स्वरूप में ही है आनंद, तो उससे ज्यादा है आनंद। वो तो कष्ट देता है, ये तो कष्ट भी नहीं देता। तो ऐसे कोई एक बड़ा बुद्धिमान होता है जो सारी भौतिक कार्यकलापों को छोड़कर आत्मा में रमण करने वाला बन जाता है, यानी अपने में सुख लेता है, उसे किसी की नीड नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, सेल्फ अवेयरनेस है उसके अंदर, सेल्फ, रियल सेल्फ, नॉट शरीर। ये सुख है, ये बेसिक सुख है। मतलब जब आप चलते हो संसार के भोगों को त्याग करके, कोई तभी जा पाता है जब उसको हायर कुछ टेस्ट मिल जाता है, तो वो अपने में है और बहुत अच्छा है। मतलब रिलैक्स आदमी, कोई नीड नहीं किसी की। तरंगे जब गुणों की तरंगे, रजोगुण की तरंगे आती है, वो उससे एजिटेट होता है। अगर वो अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं है, कहीं बहिर देख रहा है, तो उसे अट्रैक्शन हो जाएगा, वो फिसल सकता है, वो जा सकता है, मोहित हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, बिविल्डर हो सकता है। लेकिन आत्मा में रमण कर रहा है, तब वो कहीं देखे ना, तब कोई चिंता नहीं है उसे। लेकिन वास्तविक आत्मा यानी कृष्ण तक पहुंच गया, फिर कहीं नहीं फिसलेगा। तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती। कृष्ण चरण सेवा में रुचि नहीं हुई है, अपने स्वरूप को जान गया है, मैं आत्मा हूँ, भौतिक प्रकृति से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो जो सुख मिल रहा है वो सुख छिन सकता है, माया में पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण रस पीने के बाद नहीं जा सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति हाईएस्ट, उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, सब यही देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन इस सुख का मानदंड हर एक व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। बच्चा जो है खिलौनों में देखता है, मेरी बिना चाबी वाली कार को, वो चाबी वाली कार से बिना चाबी वाली ऑटोमेटिक कार चाहिए, रिमोट वाली चाहिए, है ना। आप पता नहीं कैसे कैसे खिलौने हैं, तो ये लेना है मुझे, वैसा लेना है, अपने एंगल से वो देखता है, मेरी क्या रेंज है उसके अंदर वो देखता है। अब बहुत बड़े घर का बच्चा होता है तो फिर ये छोटी मोटी चीजों में नहीं जाता, वो उसके लिए कुछ हायर स्टेज होती है, उसके लिए खिलौने ही 50,000 लाख रुपए से शुरू होते हैं, और यहाँ तो उनकी सैलरी इतनी होती है। तो सब मानदंड अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा, जो कर्मी है ये छोटे बच्चे हैं, इनको छोटी मोटी चीजों में ही सुख मिलता है, संसार के थोड़े बहुत सुख मिल गए, विवाह हो गया, पैसा आ गया, खाना पीना बढ़िया मिल गया, घूमने को ऐशोआराम मिल गया, जो भी है। तो आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से अलग होता है। आत्मा राम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति इग्नोर करते हैं, उसको अन्य मनस्क रहते हैं, मन उनका यहाँ नहीं है, अन्य रहता है, भोगों से अतर कहीं रहता है, इसमें रुचि नहीं लेती, लोअर लगता है उनको, बेकार चीज है। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले से ही प्राप्त कर लिया था ये स्टेज, उनको कोई रुचि नहीं थी, जब गर्भ में थे तभी वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे, माया पकड़ेगी, अट्रैक्शन होगा फालतू का। तो व्यास देव जी ने कन्विंस किया, बोले नहीं ऐसे नहीं, भगवान आए, तो भगवान ने आकर कहा कि मैं वचन देता हूँ तुम्हें माया नहीं अट्रैक्ट करेगी, तो बाहर आए। और स्वाभाविक चले गए, वो कोई पूछा नहीं पिता विता कौन माता क्या, नीड ही नहीं है उनको। तो फिर जब सब कुछ हो चुका था, फिर वापस आए वो अपने पिता के पास, जिसको मानते नहीं थे कि मेरा पिता है। तो उन पिता के पास आकर के, और भागवत, बड़ा भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, छोटी मोटी गीता थोड़ी है, 700 श्लोकों की, 18,000 श्लोक है, इसका अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका मतलब क्या है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मा रामों के लिए है,
भी स्नातकोत्तर, स्नातक किसे कहते हैं? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं इसको। तो स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, यानी कि सारे अध्ययनों में सबसे बड़ा है ये। जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है उन लोगों के लिए भी, यानी सारा वेद पढ़ लिए हैं, उसके बाद वेद का सार नहीं पढ़ा तो फिर बेकार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का पका हुआ फल भागवत को पहले ही बता दिया गया है। तो ये सार है सारे शास्त्रों का, सारम सारम समुद्रतम। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब इस श्लोक के ऊपर चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विस्तार है बहुत बड़ा। कई अर्थ किए महाप्रभु ने इस आत्माराम के, बड़ा सुंदर अर्थ किया है, वो चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। तो सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। तो आत्मा रामाः मतलब बहुवचन है यहाँ पर, आत्मा राम और आत्मा रामाः, जैसे रामौ रामः रामौ रामाः, तो बहुत बहुवचन, यानी कई आत्मा राम है अलग अलग कैटेगरी के, जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है। उनकी आत्मा अलग अलग है जगह। हम शरीरधारी हैं, शरीर को अपनी आत्मा मानते हैं, तो शरीर के सुख को अपना सुख मानते हैं, हमारा ये आत्मारामता है। जो शरीर से ऊपर उठ गए हैं वो आत्मा को आत्मा मानते हैं, ऐसे आत्माराम है। और फिर हमने बताया ये भगवान कृष्ण है, फिर राधा रानी है, ऐसे करते करते। तो जो आत्मा राम है, जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है, वो निर्ग्रंथा, कोई ग्रंथि कोई बंधन में कोई नहीं पड़ते, वो फ्री लाइफ जीते हैं, मस्त जिंदगी जीते हैं। हम लोग सब बंधन में पड़ते हैं, हमें बंधन अच्छा लगता है, बंधन में बंधना अच्छा लगता है, मायाकृत बंधन में हम बंधते हैं, ये हमारी स्टेज है। निर्ग्रंथा हैं फिर भी मुनयः उरुक्रमे अहैतुकीं भक्तिम, फिर भी भगवान की गुण ऐसे हैं, पूरा नहीं लिखा है शायद ना। तो आत्मा रामाः निर्ग्रंथा अपि मुनयः उरुक्रमे, मुनयः अपि उरुक्रमे अहैतुकीं भक्तिम करते हैं, कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम कुर्वन्ति। इत्थम भूत हरि गुणो इत्थम भूत, इस प्रकार के हरि के गुण हैं कि वो मुक्त जो हो चुके हैं उनको भी बांध लेते हैं, ऐसा भगवान का आकर्षण है। ये बंधन रस का बंधन है। जैसे किसी को जंजीर का है, कोई जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति चोर है, उचक्का है, किस प्रकार का है, वो जब भागता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, भाग करके उसे भुजाओं में कस लेती है, भाग ना पाए, ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने। तो और वही वो बंधन बड़ा कड़ा लगता है, भींचती है, कस के दबाती है, लेकिन वही अगर उसकी प्रिया उसको बांध ले तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, और कस के पकड़ भाई, एक मिनट। हाँ, तो इस प्रकार से इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के ऐसा आकर्षण है कि कोई मुक्त भी हो जाए तो इस बंधन को वो छोड़ नहीं पाता, वो इसमें आना चाहता है। इत्थम भूत गुणो हरि, तो ये प्रेम का बंधन भगवान देते हैं, इसमें बंधने में बड़ा सुख है, और स्वयं कृष्ण भी इसमें बंधना चाहते हैं,
यशोदा मैया उनको प्रेम के बंधन में बांध लेती है ना, और उनकी पूजा होती है, वो बड़ा अच्छा लगता है उनको उस बंधन में बंधे रहना, और खुलना नहीं चाहते। तभी तो बंधे बंधे ही नल कुबर मणिग्रीव का यमलार्जुन के रूप में जो थे उद्धार कर दिया। तो ये भगवान का बंधन है, थोड़ा ऐसा आकर्षण भगवान का है, बांध लेते हैं, मुक्तों को भी खींच लेते हैं प्रेम से, अपने गुणों से। इत्थम भूत गुणों हरि, इतने सुंदर गुण है उनके कि आदमी खींच ही जाता है। बोले ये बंधन अच्छा है इस मोक्ष से तो। जी, ये बात है। आइए पद्मा जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़े प्रभु जी। जी जी। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो भगवान सबको आकृष्ट करते हैं, बद्ध से लेकर मुक्त तक सबको आकर्षण कर सकते हैं भगवान, ये उनका गुण है। बद्ध को तो संसार में बहुत लोग आकर्षित करते रहते हैं ना, संसार में विषय आकर्षित कर लेते हैं हम बद्धों को, लेकिन भगवान तो मुक्त हो चुके हैं, जो सारे आकर्षणों से फ्री हो चुके हैं, कोई नहीं बांध सका उनको, उनको भी खींच लेते हैं। यहाँ उनकी पावर दिखाई देती है। आगे बढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्मा राम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये हैं: नंबर 1 आत्माराम, नंबर 2 मुनियः, नंबर 3 निर्ग्रंथ, नंबर 4 अपि, नंबर 5 च, नंबर 6 उरुक्रम, नंबर 7 कुर्वन्ति, नंबर 8 अहेतु किम, नंबर 9 भक्तिम, नंबर 10 इथम भूत गुण, नंबर 11 हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्मा राम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार हैं: नंबर 1 ब्रह्म परम सत्य, नंबर 2 शरीर, नंबर 3 मन, नंबर 4 प्रयत्न, नंबर 5 सहिष्णुता, नंबर 6 बुद्धि तथा नंबर 7 व्यक्तिगत आदतें। मुनेह शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: नंबर 1 जो विचारवान है, नंबर 2 जो गंभीर तथा शांत हैं, नंबर 3 तपस्वी, नंबर 4 निष्ठावान, नंबर 5 परिव्राजक, नंबर 6 ऋषि तथा नंबर 7 साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है: नंबर 1 जो अविद्या से मुक्त है, नंबर 2 जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। तो ये बड़ा सुंदर महाप्रभु ने इसका विश्लेषण करके एक श्लोक को जो भी हमने पढ़ा, आत्मा रामः मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरिः, इस प्रकार विभाग करके अलग अलग अर्थ बताया। जैसे कि आत्मा शब्द के 7 अर्थ हैं, तो 7 अर्थ लेकर के कनेक्ट कर दिया सबको। एक आत्मा राम ऐसे हैं जो ब्रह्म में अनुरक्त हैं, ये सुखदेव गोस्वामी। शरीर में अनुरक्त हैं, ये बिल्कुल स्थूल लोग होते हैं, खाने पीने में, बॉडी शॉडी में ध्यान रहता है, ये भी इन शरीर में आत्मा रमण करते हैं। कुछ शरीर की इतनी नहीं चिंता होती, इनको मेंटल स्पेस चाहिए, माइंड में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अच्छा, कुछ म्यूजिक, ये सब चिंतन ऐसा कुछ होता है, मतलब इसमें मन में
कुछ श्रृंगार आदि, कुछ इस प्रकार का मानसिक रूप से इंटरनली जो भोग करते हैं, रमण करते हैं, तो वो मेंटल लेवल पर, कुछ को प्रयत्न में, कुछ में धैर्य में, कुछ बुद्धि में, गुणों में, तो ये सब आदतों में अलग अलग जगह उनकी मन लगा होता है तो वो रमण करते हैं। तो आत्मा सबके ये सब अर्थ हैं, तो यहाँ यहाँ सबका कहीं कहीं माइंड लगा है, वो सब रमण ही कर रहे हैं, आत्मा राम है, सबको खींच लेते हैं भगवान। मुनि कौन होते हैं? आत्मा रामाश्च मुनयः। तो मुनि कहते हैं जो विचारवान है उसको मुनि कहते हैं, जो गंभीर शांत है उसको मुनि कहते हैं, तपस्वी को, निष्ठावान, सब चीजें सात ये हो गए निर्ग्रंथ के। अब एक एक अर्थ को एक एक के साथ जोड़ करके बहुत सारे अर्थ महाप्रभु ने किए। ये है व्याकरण की विश्लेषण शक्ति, आनंद है उसका। इसलिए जो रसिक लोग होते हैं भागवत के एक श्लोक के कई अर्थों का आस्वादन करते हैं। एक ही श्लोक चल रहा है, महीने तक चलेगा, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ होते हैं। ये अलग विषय है, इसमें ये डीप मेडिटेशन जिसको चाहिए वो इसमें जाता है। सब लोग तो बोर होने लगेंगे, क्या चल रहा है, एक ही श्लोक चले जा रहा है, मतलब उसका भी तो एक शब्द ही चलता है बहुत लंबा जैसे कि आत्माराम। अब इसको खोल खोल के बताया जाएगा आत्माराम क्या है। कैसे ये ब्रह्म भी आत्मा, ब्रह्म में रमण करने वाला आत्माराम है। आत्मा शब्द का ब्रह्म है, तो ब्रह्म में रमण करने वाला कैसा होता है, शरीर में कैसा होता है, इसको खोल खोल के बताया जाएगा। तो ये एक जिसमें टाइम लगाना, ये है स्पिरिचुअल जो ऋषि मुनि करते थे, खोल खोल के। इसमें एक अलग रस है, संसार में नहीं मिलेगा वो। तो जो विचारवान हैं, जो गंभीर शांति, सब हो गए मुनयः। निर्ग्रंथ मतलब जो अविद्या की ग्रंथि, ग्रंथ मतलब ग्रंथि, गांठ, अविद्या की गांठ से मुक्त है। और कनेक्शन यानी बंधन, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है। जो सबसे ऊपर उठ गया है, नीति के ग्रंथ, वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, सबसे विधान से ऊपर उठ गया है। एक तो वो, और दूसरा होता है जो मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश, जिन्हें विधि विधान से कोई मतलब नहीं, जो अलग हैं, उनको कोई बंधन ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि क्या है शास्त्र, क्या है वेद है, हम अपने मन से चलेंगे, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से। एक तो उठ गए हैं, और एक अभी इसको मानते नहीं, दो प्रकार के निर्ग्रंथ। और तीसरा पूंजीपति और निर्धन भी, उसका कोई झंझट ही नहीं है, जरा कहाँ बंधेगा। पूंजीपति भी कहीं नहीं बंधता, वो अपनी पूंजी के उस पर रहता है। बड़े लोगों का नियम थोड़ी पालन करते हैं ज्यादा, थोड़ा बहुत कुछ हुआ रफा दफा कर दिया इधर उधर, ज्यादा कुछ नहीं, उनके लिए अलग ही है। तो शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग एक निश्चितता, दूसरा गणना, और तीसरा मतलब निर्माण, और चौथा निषेध के लिए होता है। नि शब्द इन इन जगह पर लगता है। देखो ये सब अलग अलग चल रहा है, एक एक शब्द के कई अर्थ, अब किसका कनेक्शन कहाँ करने से कितने अर्थ निकल रहे हैं। ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के लिए प्रयुक्त होता है। तो उरु क्रम का मतलब क्या है, इससे कार्यकलाप महिमा मंडित है। उरु मतलब बड़ा, क्रम है जिसका, बड़ा विशाल कार्यकलाप है जिसके। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरु क्रम शब्द भगवान वामन का सूचक, क्योंकि उनके बड़े बड़े पग थे, ब्रह्मांड को नाप लिया। शक्तिमान है, और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि की। तो अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वो परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। ये तो सर्वव्यापक रूप हो गया भगवान का। सेम टाइम भगवान, देखो ये लोग मायावादी या निराकारवादी समझ नहीं पाते। हम सुन रहे थे, एक शंकराचार्य हैं चार, उनमें से एक जिनकी थोड़ी वीडियो अलग चली थी, जो कि 5 लाख रुपए की बात कर रहे थे कि न्यूज वालों ने गलत छाप दिया है थोड़ा उत्तराखंड के शायद शंकराचार्य। तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली भगवान का निराकार रूप और साकार रूप क्या है। तब वो जो प्रभुपाद जी बोलते हैं सब जगह वो क्लियर है। उनका कहना है कि वो निराकार ही है, सर्वव्यापक सत्ता है, लेकिन वो भौतिक उसमें आकर के वो साकार बनती है, मतलब वो भौतिक हो जाते हैं। ये कहने का मतलब सीधा ही है। तो वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में तो निराकार है, ऐसा उनका कहना है लेकिन ये भगवान की अपूर्णता है एक्चुअली। वो भौतिक बनते हैं तो ये दोष है उनका,
भगवान योग माया समावृता, खैर वो डिबेट हो जाएगी अलग। तो अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वो सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, सच्चिदानंद सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। चिदघन सदघन, और अपनी वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल फॉर्म भगवान की पर्सन उस रूप में वो सदैव अपने गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं और विविध प्रकार की लीलाओं में मस्त रहते हैं। उनको कोई टेंशन ही नहीं है, बस चैन की बंसी बजाते हैं, बड़ी मधुर बंसी बजती है भगवान की। वहां कोई समस्या ही नहीं, पहुंचती नहीं है, कभी पहुंच भी नहीं सकती। जितने समस्या वाले हैं भौतिक ब्रह्मांडों में रहते हैं, बस कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समस्या कभी होती नहीं, ना कभी हो, सारी समस्या यही है। और जो समस्या पैदा करने वाले चेतना वाले होते हैं उधर रहते ही नहीं, इधर आ जाते हैं, तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, इधर आ जाओ। तो वहां मस्त माहौल रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे कोई उत्पात करता है, पुलिस लाके जेल में डाल देती है, चल यहाँ कर जो करना, ऐसे। तो जहां पर वो विविध लीलाओं में मस्त रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मतलब भक्तों के साथ अपने आनंद का वर्धन करते हैं। तो अभी तो किसी और नहीं पढ़ना है, तो ये स्थिति है। जी प्रभु, उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतः पुरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य के इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक कि भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है, ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। तो अब प्रभुपाद यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दो टाइप के रमण को, एंजॉयमेंट को, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भगवान के कार्यकलाप जो भगवान अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं, उनकी तुलना तो कभी किसी के साथ की नहीं जा सकती। उरु मतलब बहुत बड़े हैं, बहुत ब्रॉड हैं, बहुत हर प्रकार से खुले हुए हैं वो। मतलब वहाँ कंजेस्टेड नहीं लगेगा, कुछ बंधा बंधा, कुछ सिकुड़ा सिकुड़ा, कुछ घुटन नहीं लगेगी। वह फुलफिलमेंट होता है, हार्ट बिल्कुल एक्सप्लोर करता है, हमारा हृदय, आत्मा तृप्त होती है वो दर्शन करके। वहाँ छोटी आंखें किसी की नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें करके देखो। यहाँ पे गाने बनते हैं ना, मोटी मोटी आंखें, लेकिन यहाँ किसी किसी की शायद हो तो हो, सब छोटी आंखें। कृष्ण की आंखें बहुत बड़ी हैं, कानों तक जाती हैं। राधा रानी की आंखें बहुत बड़ी हैं। मतलब सब कुछ बड़ा बड़ा है वहाँ, बिग बिग है, छोटा कुछ नहीं है। इस सिकुड़न सारी यहीं होती है, कंजस्टेड यहीं होता है। तो इसलिए उरुक्रम मतलब, उरु मतलब बड़ा विशाल क्रम है, जिनका एवरी स्टेप, चाहे वो आनंद का कदम हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो कुछ है वो फुल फेज में, दिल खोल के वहां चलता है सब, और बिल्कुल लीगल है, जेन्युइन है और आनंददायक। तो भगवान के साथ जब हम रहते हैं तो फिर वो भगवान ही होते हैं, वो तो बड़े हैं सबसे। कुर्वन्ति मतलब करना, काम करना। तो किसी के लिए काम करना, इसका मतलब हुआ कि आत्मा राम भगवान की भक्ति में सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करते। यहाँ पर स्वार्थ का अर्थ ये है कि हम शरीर मान करके अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, शरीर को तृप्त करना चाहते हैं। तो ये शारीरिक तृप्ति, मानसिक तृप्ति आदि, ये जो
कृष्ण को छोड़कर, यानी आत्मा को छोड़कर जो इतर जो कुछ भी है हमारा संसार में, उसमें जो सेटिस्फेक्शन हम ढूंढते हैं, उसको तृप्त करना चाहते हैं, उसे स्वार्थ कहा गया है। यहाँ वो स्वार्थ है, और ये रियल स्वार्थ नहीं है, क्योंकि रियल स्व नहीं है, रियल आई नहीं है। यहाँ आई बॉडी को, माइंड को, इंटेलिजेंस को जो भी मान करके हम चलते हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो ये स्वार्थ, ये नकली स्वार्थ है। तो इस स्वार्थवश नहीं करते भगवान की भक्ति में सेवा आत्माराम, क्योंकि वो तो इससे बियॉन्ड है, ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए वो असली स्व को ढूंढ लिए हैं, आत्मा को ढूंढ लिए हैं, कृष्ण को ढूंढ लिए हैं। वो जान गए हैं कि ये है हमारी आत्मा, प्राण, हमारे जीवन यही है। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए, और यही सच्चा स्वार्थ है। तो संसार में ये नहीं मिलेगा, इसलिए संसार में स्वार्थ अच्छा नहीं, खराब है। तो हेतु मतलब कॉज या कारण, तो मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं, और उसका वर्गीकरण भौतिक भोग हो गया। ये यौगिक प्रोसेस में जाएंगे, मिस्टिक पावर्स आ जाती हैं, योग शक्ति, या इन सब से भी ऊपर, सबसे फ्री होकर के मौज करो, मुक्ति आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरी कोई नीड नहीं है संसार की, तो मैं क्यों वर्किंग करूँ। जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं, धीरे धीरे जितना उसका आगे स्तर बढ़ता है, वो उसको करने लगता है। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं। भौतिक भोगों में दुनिया उलझी हुई है, अनेक भोग हैं, इनकी कोई सीमा नहीं, और वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, पहले इतने आविष्कार नहीं थे ना भौतिक भोग की दृष्टि से। आज से कुछ साल पहले, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब से अब में कितने भोगों के विस्तार हो गए पूरी दुनिया में। आप देखो, हिस्ट्री देखो, युद्ध जो विश्व युद्ध हुए थे उससे पहले सबकी हिस्ट्री, और उसके बाद सारी दुनिया में कितने चेंजेस आ गए। मतलब लग्जरी लाइफ जीने के लिए विकास, वो उनका दृष्टिकोण है, उसके वो चल रहे हैं। तो ये, इसकी कोई सीमा है? अभी भी इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है इन्वेंशंस। आदमी की नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए प्रकार से वो सब भोग करना चाह रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, इन्वेंशंस होते जा रहे हैं। कब तक होगा, कोई सीमा नहीं है इसकी। यूं समझ लो, या फिर यूं समझ लो कि इस संसार में माया ने इतने आकर्षण हम लोगों को दे रखे हैं, इतने आकर्षण दे रखे हैं कि हम उससे कभी पार पा ही नहीं सकते। अगर आप सोचो कि एक लिमिट के बाद हमें विरक्ति हो जाएगी, लेकिन माया होने नहीं देगी। जैसे होता है ना, कंपनी वाले या किसी किसी प्रकार के संसार के लोग जो होते हैं, कुछ उनको अपना टारगेट पूरा करना है, तो आपको एक चीज से कन्विंस नहीं करेंगे तो दूसरा देंगे, तीसरा दिखाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट दिखाएंगे, दुकानदार दिखाएगा, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। बड़ी दुकान होती है, आपको कन्विंस कर ही देता है, बोले ले जाओ ना, यहीं से ले जाओ, सारा दुनिया का माल यहीं पर है, सारी मार्केट में यहीं रखी हुई है, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मॉल्स होते हैं, एक बार एंट्री करेंगे उसमें सब माल आपको वहीं मिल जाए। तो माया भी ऐसे ही है, वो हमारी दुख दर्द को जानती है, हमारी वीकनेस जानती है कि हमको भोग चाहिए। तो वो भौतिक जगत में भोग के कई आकर्षण देती है। जब आप भागवत पढ़ते हैं तो 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आता है। ऐसे ऐसे आकर्षण है कि आप निकलना ही नहीं चाहोगे। जब आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ रहेगी, फिर वेल्थ रहेगी, नेचुरली ऑर्नामेंट, सोने की बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड भी उसके सामने फीका पड़े, इतना ओरिजिनल, इतना चमकता हुआ गोल्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट, और किसी लड़ाई झड़ाई नहीं, कुछ कमान धमाना नहीं, नेचुरल बिखरा पड़ा है। इतना गोल्ड मतलब होता ही है, जैसे नमक होता है समुद्र में, से गोल्ड होता है। मतलब, और रूप भी इतना सुंदर, पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का रूप इतना सुंदर हो, सब ठीक ठाक हो, शरीर में पावर भी हो,
और खाने पीने की बढ़िया वस्तुएं और नेचर बड़ी सुंदर सुंदर हो, बड़ी मिस्टिक पावर्स भी हो हमारे पास, कहीं भी जा सकें पलक झपकते ही, तो क्या आदमी उसको छोड़ना चाहेगा? कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, बोले यही बेस्ट है मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे अट्रैक्शन है माया के पास, हायर प्लैनेट्स में जैसे जैसे जाते हो तो वो सब बांध ही लेता है। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि हमसे अच्छे भारतवासी हैं। हमको अगर थोड़ा सा पुण्य बचाओ ना, तो हम चाहते हैं कि मैं भारत में जन्म मिले, क्योंकि उससे हम इन सबसे एक झटके में पार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आके तो हम फंसे हुए हैं। भोग, स्वर्ग में इतने भोग मिलते हैं, इतने भोग मिलते हैं कि आदमी सुन्न हो जाता है, बिल्कुल नम्बनेस आ जाती है उसके अंदर। वो विचार नहीं कर पाता, कुछ नहीं समझ पाता, क्योंकि पावर भी है और अट्रैक्शन भी है, सभी कुछ है, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक दोष है, सातिशयता का दोष। वहां एक दोष ये है कि मुझसे ज्यादा उसके पास है, वो जलन होती है। इसको पूरा मिला है, बट इससे ज्यादा पावर भोगने की उसके पास है, और उसके पास भोग भी ज्यादा है। ये सब चीज, सातिशयता का दोष वहां भी आ जाता है। प्रॉब्लम रहेगी सब जगह भौतिक जगत, क्योंकि सेंटर सबका अलग अलग है। एंजॉयमेंट, सब एक केंद्र को तृप्त करना नहीं चाहते, सब अपने अपने केंद्र को तृप्त करना चाहते हैं, स्वयं की संतुष्टि चाहते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सब कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सबको रियलाइज हो चुका है कि आई एम नॉट बॉडी माइंड, ये सब नहीं हो, मैं आत्मा हूँ, और मेरे आत्मा है यानी परमात्मा कृष्ण है। वो उन्हीं के साथ मेरा जो है कनेक्शन है, और किसी से है ही नहीं। तो सेटिस्फेक्शन वहीं मिलने वाला है, तो सबको पता है, इसलिए सब एक जगह पानी डालते हैं। जैसे आप लोग तुलसी की पूजा करते हो रोज, तो अपने घर में तुलसी में रोज जल देते हैं। तो भौतिक भोगों का कोई अंत है ही नहीं, कोई अंत नहीं है। और कोई सोचे कि मैं सारे भोग भोग लूंगा, कोई व्यक्ति भौतिक जगत के इन सारे भोगों को पा भी नहीं सकता। पा करके भी बिना पाया जैसा रहेगा। कैसे? हिरण्यकशिपु का उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। उसको सब भोग मिल गए, लेकिन फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कुछ और चाहिए, और चाहिए ना। अलम, सारे ब्रह्मांड के भोग एक व्यक्ति को दे दो, फिर भी वो कहेगा ना अलम, तृप्ति नहीं हुई, कुछ और चाहिए, और चाहिए, मुझे और चाहिए। भोगों का भी अंत नहीं है, और भोगों में तृप्ति का भी उसको अंत नहीं मिलने वाला। सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे खालीपन हमेशा रहेगा, जब तक वो रियल जगह वास्तविक भोग नहीं भोगेगा। वास्तविक भोग मतलब कृष्ण सेवा सुख नहीं लेगा। कृष्ण के साथ जब वो कनेक्शन जोड़ करके जो सेवा सुख उसको जब मिलता है, तब वो तृप्त होता है। वहां भी उसका अंत नहीं है, पॉइंट वहां भी वही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भोगों का अंत नहीं है। भोग मतलब सुख का, आनंद का। और भौतिक जगत में भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर कमी रहती है, खलती है। एक भ्रम लगता है कि भर गया है, लेकिन भरा हुआ नहीं होता है। जैसे कि सर्जरी कराते हैं बाहर लोग, यहाँ भी शुरू हो गई है। अपने हिप्स, नकली हिप्स बनाते हैं, और वक्षस्थल को उभार करके गालों में कहीं कहीं जगह भरते हैं सिलिकॉन, उसमें द्रव भर देते हैं, कुछ कुछ नकली चीजें करते हैं। तो वो फुलफिलमेंट थोड़ी आती है, वो रियल थोड़ी है। जिसका शारीरिक सौष्ठव स्वाभाविक है, नेचुरल जो ब्यूटी है उसकी, उसमें एक अलग सुख है। ऐसे ही संसार में जो भी कुछ है वो भरा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, वो अनित्य है। इसलिए जब तक संसार में रहेंगे, हम तृप्त होने वाले नहीं है। चाहे कितना भी भोग ले लें, भोगों की कोई सीमा भी नहीं है, बहुत सारे आकर्षण है। तो इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है, वो दोनों को समझ लेता है शास्त्र के माध्यम से, और पूर्व जो साधक है उनके अनुभवों से अनुभव लेता है। जैसे कि
हिरण्यकशिपु का अनुभव है, वो तृप्त नहीं हुआ। और जैसे ययाति महाराज का अनुभव है, वो भी तृप्त नहीं हुए। वो कहते हैं कि जितना हम अग्नि में आहुति डालते हैं उतनी भूख बढ़ती है अग्नि की और भड़कती है अग्नि। तो संसार के भोग जितने हम भोगते हैं उतनी भोग इच्छा बढ़ती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन उतना घटता है। ये भी आप अनुभव करते होंगे अपने जीवन में। ये उन्होंने अनुभव किया है, भोग करके उसको उन्हें स्टेटमेंट दिया है। क्या ये सही है? आप सब इसका अनुभव करते हैं? जो भी संसार में हम देख रहे हैं आज तक पूरी लाइफ में, बिल्कुल बारीक बिंदु है। दोनों साइड में भोगों का अंत नहीं है। भोग मतलब एक भौतिक जगत का और एक आध्यात्मिक जगत का, एक रियल एक आर्टिफिशियल। भोग इच्छा बढ़ती है भोगों को भोगने से संसार में। जैसे अग्नि में आहुति डालने से अग्नि का वर्धन होता है, भड़कती है, ऐसे ही। लेकिन तृप्ति नहीं होती, जो तृप्ति हम चाहते हैं वो कमी रहती है। ये भौतिक भोगों का दोष है। और स्पिरिचुअलिटी में यानी भगवान के साथ सेवा का जब आनंद भक्त लेता है तो उसको भी अनंत भोग है और अनंत भोग वो भोगना चाहता है, यानी वो नित्य भगवान के रूप का दर्शन करना चाहता है। उसे कभी बोरियत नहीं होती। वो भगवान की वाणी सुनना चाहता है, उनकी वेणु सुनना चाहता है। ये नहीं कि रोज तो बजाते हैं या रोज सुबह जाते हैं रोज आते हैं, नहीं नहीं नहीं, हर डे बाय डे नयापन लगता है। सब कुछ नया नया मिलता है उसको। जैसे संसार में आदमी नया नया भोग खोजता है, वहां भी नया नया भगवान का रूप है, नया नया भगवान की बांसुरी है, नया नया भगवान का चलन, उनकी मुद्राएं, उनकी हर चीज नई नई। वृंदावन नया नया, यशोदा मैया नई नई सी लगती हैं, नंद बाबा नए नए लगते हैं, गोपियां तो नित्य निरंतर नई रहती ही हैं। प्रीति भी नई नई होती है, उनकी नई नई प्रीति होती है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं लव में पड़ी हूँ यहाँ कृष्ण के। अभी अभी प्यार हुआ है, नया नया प्यार है ना। पहला प्यार जो होता है बड़ा, उसकी फिल्में बनती है, खूब अच्छा माना जाता है, बहुत अलग होता है। बाद में तो फिर बुढ़ा बुढ़िया से बात नहीं करती, बुढ़िया बुढ़े को देखना नहीं चाहती। तो ये सब, लेकिन वहां नित्य नवायमान, नित्य नयापन रहता है और वहां फुल सेटिस्फेक्शन रहता है। हर पॉइंट पर फुल सेटिस्फेक्शन रहता है और उस सेटिस्फेक्शन के कारण वो और एक बाजी खेलना चाहता है। जैसे कि जुए में हार करके तो कोई खेलना नहीं चाहेगा, लेकिन जीत जाए तो फिर से बाजी लगाना चाहता है, फिर से बेट लगाता है, फिर से आगे करता है, जीतता जाएगा, उसकी उत्साह बढ़ता जाएगा। ऐसे ही भगवान का अनुभव करके, उनकी सेवा का अनुभव करके और चाहता है और चाहता है और चाहता है। फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मतलब बाजी जीत रहा है, उतना ही वो और करना चाहता है। उसे कहाँ फुर्सत मिलेगी उससे? तो इसलिए अध्यात्म में जो लग गया वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि उसे फुल सेटिस्फेक्शन एवरी स्टेप प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। और यहाँ यहाँ सबको अनुभव है, सबका दिल खाली है, सबका ढक्कन बंद है, लेकिन दिल खाली है, डिब्बा खाली है, अंदर कुछ है नहीं, खालीपन है। तो इसलिए संसार में भोगों का तो अंत नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन किसी से मिलेगा नहीं। ये वो हैं बुढ़िया के बाल जो थे बच्चों को मिलते थे पहले, बड़े बड़े होते हैं लेकिन खाओ तो फुस खत्म, कुछ नहीं है। एक हल्का सा टेस्ट आया, लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं, पेट नहीं भरता उससे। उसके लिए रोटी खानी पड़ेगी, जब मिठाई खानी पड़ेगी। ऐसे ही भोगों से ये फुस हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ देख लगता है कुछ मिला, बट वो होता कुछ नहीं है। बुढ़िया के बाल तो बोलते थे बचपन में, हम अभी क्या कहते हैं उसको आप समझ पाएगा नहीं, पता नहीं। तो ये बात है। इसलिए जहां तक ये भौतिक जगत के भोग हो गए, मतलब जो स्थूल भोग हो गए, बिल्कुल स्थूल लेवल। तो आगे पढ़िए। जी, जहाँ तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है। जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, बाहर रहित बनना, इच्छानुसार की वस्तु प्राप्त करना,
भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य आभास होता है जो एक है और साधना भक्ति कहलाता है। तो ये आप स्थूल भोग को पीछे समझे, बिल्कुल मोटा मोटा भोग जो संसार में है उसके भी आकर्षण बहुत हैं, अनंत हैं, कभी तृप्ति पूरी नहीं हो पाएगी दौड़ आपकी, जीवन पूरा हो जाएगा। अब उसके ऊपर उठते हैं कुछ लोग, ये स्थूल भोगों में कौन जाए, सूक्ष्म भोग भोगने हैं। यानी कि अब आपको फ्लाइट का टिकट महंगा तो लगता ही है, अब यहाँ से वहां जर्नी करने में थकान तो होती ही है। इससे बेटर क्या है, आप योग शक्ति मिल जाए आपको, पलक झपकते आप अमेरिका में पहुंचो, न्यूजीलैंड पहुंचो, अफ्रीका तुरंत पहुंच जाओ। मतलब एक दिन में 60 मीटिंग कर सकते हो आप, अगर आप बिजनेस करते हो फट 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 पहुंच जाओगे, कोई थकान नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, मिस्टिक पावर्स आ जाएंगी। ये भी भोग है। छोटा बन जाओगे, कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे, मतलब कहीं एंट्री नहीं है, आप एंट्री कर जाओगे, भार रहित बन जाओगे, कोई वजन नहीं रहेगा आपके अंदर, हल्के बनोगे। इसके कभी कभी मन में आता है, ऐसे जब जमीन पे चलते हैं कभी कभी कीड़े मकोड़े आते हैं तो लगता है कि ऐसा होता कि ये हल्के हो जाते हैं, इनको कोई कष्ट ना होता, भार रहित बनना, ये सिद्धि आ जाती है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा होता ही है, वहां कोई मरता नहीं है, वहां सब एक दूसरे को सुख देने वाले होते हैं, चलना फिरना घूमना फिरना हर चीज सुखमय है। इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, इच्छा के अनुसार जो भी है वो वस्तु प्राप्त करना। हम्म। तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना मतलब नेचर की जो रूल्स हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाए। जैसे कि हिरण्यकशिपु के आ गए थे, वो जब चाहता था बरसात करवा सकता था, जब चाहता था रोक सकता था, बिना जोते बोए अन्न हो जाता था उसके लिए। ये सब सिद्धियां होती हैं, बिना मौसम के वो ला के दे देगा वो वस्तु आपको। आम अभी तो वैसे करते हैं लेकिन नेचुरल ला के देगा आपको। तो प्रकृति पर प्रभुत्व आ जाएगा उसका, माइंड पर कंट्रोल हो जाएगा, अन्य जीवों को नियंत्रित कर लेगा, यानी किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है। हिप्नोटिज्म होता है थोड़ा बहुत, वो अभी भी चलता है, मेडिकल में भी इसको माना गया है, वैलिड है, ऑथोराइज किया गया है, पूरे विश्व में है। हिप्नोटाइज करके उसको इलाज करना, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के उसको कमांड देना और वो खुद हील करने लगे, ऐसा कुछ ये है अभी। तो कुछ ऐसा ही है ये, लेकिन अन्य जीवों को नियंत्रित कर लेना, पूरा कंट्रोल कर लेना उनको, जो चाहोगे वही करे। ये सिद्धि है, वशिता, ईशिता और वशिता। ये ईशिता है, ये वशिता है। और ये ग्रह की रचना कर लेने से विश्वामित्र जी ने किया था, नया स्वर्ग बना रहे थे। ये सब चीजें ये थोड़ी हायर प्रकार के भोग हैं और ऊंचे हैं, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। तो ये भागवत में तो एकादश स्कंद में इसका वर्णन है। तो मोक्ष के 5 प्रकार हैं, ये तीसरे स्कंद में वर्णन है। ये सब चीजें यानी पिछले स्तर का भोग, ये भौतिक स्थूल मोटा मोटा भोग जिसमें दुनिया लगी है, सूक्ष्म जो योगियों के लिए है, जो भक्ति मार्ग वाले नहीं है, मतलब भोग की जिनकी इच्छा है वो वाले जो अटक जाते हैं, और फिर इन सबसे ऊपर उठ करके मोक्ष का एक सुख है, जो 5 प्रकार के मोक्ष है। इन सबसे बढ़ करके अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब है उपर्युक्त जितने भी पीछे आपने पढ़े व्यक्तिगत लाभ हैं ये सारे, इसमें कृष्ण कहाँ है, उनका संतोष कहाँ है, उनका सुख कहाँ है, कहाँ चर्चा है कि भाई योग शक्ति मिले तो मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं, है कहीं नहीं है। पीछे जो
दुनिया भर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध के भोग प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कहीं कृष्ण की बात है? नहीं है, कहीं नहीं। तो ये भोग है, ये व्यक्तिगत लाभ है। अब इन सब लाभ की आकांक्षा से, इच्छा से रहित होकर भगवान की जब कोई सेवा करता है तो उसे कहते हैं अनन्य भक्ति, जिसमें भगवान के अलावा ना अन्य, अनन्य और कोई नहीं है संतुष्ट करने के लिए। उसकी माइंड, उसका ब्रेन, उसकी इंद्रियां, उसकी तृप्ति, मेरा क्या नहीं होता वहां, कृष्ण का क्या होता है, वो है अनन्य भक्ति। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त। तो ये स्टेज जब आएगी ना, तब हम भक्ति के रस का आस्वादन कर सकते हैं, उससे पहले भक्ति के रस का आस्वादन हो नहीं सकता। पढ़ेंगे कि हाँ इतना सुंदर है, ऐसा है, अभी आपने सुना जैसे कृष्ण के प्रति दर्शन करके नित नयापन अनुभव होता है, सभी चीजें हैं, बट मुझे फील नहीं होंगी जब तक मेरा सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, स्वार्थ रहेगा भौतिक स्तर पर। जितना भी पीछे हमने पढ़ा है, ये सारा सूक्ष्म और स्थूल सब, तब तक ये फील नहीं आएगा। ऐसे समझ लो नमक की डली मुंह में डाल करके और रसगुल्ले का स्वाद लेना चाह रहे हैं। नमक की डली अच्छी खासी बढ़िया वाली मुंह में डाली है, जैसे कोई वो खाता है, टॉफी बच्चे खाते हैं, गोल वाली टॉफी कौन सी होती है, बड़ी वाली, लॉलीपॉप जैसी मोटी, ऐसा कि नमक का डला मुंह में डाले, चूसे बढ़िया से, मुंह में सारा नमक नमक भर जाए, और फिर वो रसगुल्ला मुंह में डाले, क्या स्वाद आएगा रसगुल्ले का? आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मुंह साफ हो और तब मुख में रसगुल्ला डाला जाए, तब रसगुल्ले का स्वाद आ सकता है। तो ये नमक की डली है व्यक्तिगत लाभ, जिसे दुनिया समझती नहीं है। तो कहती है मेरा स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके क्या मिलेगा? तो इसीलिए ये नमक को छोड़ते नहीं है, और जब छोड़ते नहीं तो उनको टेस्ट मिलता नहीं है रसगुल्ले का। रस से बना हुआ गुल्ला यानी कृष्ण, रसो वही सह। तो व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना, ये है अनन्य भक्ति। तो ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त जो हो चुके हैं, ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। फुल सेटिस्फेक्शन कृष्ण को होगा, तभी हमें भी फुल सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है। माँ का पेट भरा होगा तो बच्चा जो गर्भ में है उसका भी पेट भरेगा। अथवा उसको मोटा तौर पे समझना चाहो तो जो दूध पीने वाला बच्चा है, माँ के दूध पर ही डिपेंड करता है। तो जब तक माँ के अंदर दूध नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, उसका पेट नहीं भरेगा, वो जब तक स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी? वो वीकनेस आ गई वहां पर, बट उसको नहीं समझना। समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो डिपेंड है भगवान की तृप्ति पर, उसकी तृप्ति। जैसे बच्चे की पोषण माँ के पोषण पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से इस सेंस में कह रहे हैं। तो हम जब तक श्री कृष्ण को पूर्ण तृप्त नहीं करेंगे, हम भी पूर्ण तृप्त नहीं होंगे। हमारे कनेक्शन, कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, बट मेरे पर्सनल कनेक्शन में मैं कृष्ण को ऑफरिंग नहीं करूंगा स्वार्थ से रहित होकर, यानी कुछ भी अपने लिए नहीं बचाऊंगा। जैसे कि अपने मुख में हम जो भी डालते हैं सब पेट तक पहुंचाते हैं, कुछ स्वाद के लिए नहीं रखता दांत, मुख कुछ रखता नहीं है। अगर रखा रहेगा तो वहां गंदगी करेगा, फिर बीमारी पैदा करेगा, बदबू आएगी, कीड़े लगेंगे। इसलिए मुख साफ कर देना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए मुख के पास, उसे उदर में देना है सब कुछ। ऐसे ही जिस समय हम अपने स्वार्थ से रहित, व्यक्तिगत लाभ से रहित, मुक्त, अनन्य बन जाते हैं भगवान के, नहीं उनको ही सब कुछ देना चाहते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, तो भगवान इससे पूर्ण तृप्त होते हैं। तभी तो पेट भरता है, मुंह से जब निकल करके और पेट में जाता है तभी तो पेट भरता है। पेट भरेगा तो हाथ सारी बॉडी में तृप्ति होती है, सारी एनर्जी आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, मस्त हो जाते हैं। और पेट खाली रहे, मुंह भरा रहे आपका, चलो हमने कहा आपको बढ़िया सा गुलाब जामुन है, लीजिए आपके मुख में, एक इस गाल में लगाते हैं, एक इस गाल में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे तीसरा भी डाल देंगे बीच में, मोटे गाल तो हो जाएंगे, एक मुंह में बीच में भी डाल देंगे, लेकिन अंदर मत उतारना, गले में, मुंह में रखो। तो क्या उससे एनर्जी आएगी हमें?
हमें भूख लग रही थी, हमको वीकनेस आ रही थी और मुंह में रख दिया, लेकिन पेट में नहीं जा सकता, तो क्या सुख मिलेगा? वो सुख नाम मात्र का सुख कुछ समय के लिए लगेगा, फिर वो भार लगेगा। ऐसे ही संसार के भोग भार बनते हैं जीव के लिए। वो क्योंकि वो मुख तक ही सीमित है, वो जीव तक ही सीमित है, वो तो कृष्ण तक ले जाने चाहिए। इसलिए जो कुछ है वो कृष्ण का है और कृष्ण को अर्पित करना है। जब ये किसी को समझ में आ जाता है, तो जैसे मुख उतार दे उदर में, ऐसे ही जीव जब सेवा में लगा दे अपना सर्वस्व, तो उदर तृप्त होता है। ऐसे भगवान पूर्ण प्रसन्न हो सकते हैं। और भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। अब ये एकदम से तो होगी नहीं। तो भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसी प्लेटफॉर्म से हमको प्रारंभ करना है, उसी मंच से हमें चलना है। तो 81 विभिन्न गुण, इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। तो जो भी हमारे पास है उसे कृष्ण की सेवा में लगा दो, जो भी साधन है उसे भगवान की सेवा में लगा दो, वो साधन भक्ति हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग अर्थात विरहानुभूति। निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। तो अब साधन भक्ति जब हम करते हैं, ये स्थूल रूप से जब हम शुरू करते हैं, पहले इनिशियल स्टेज से जब बढ़ती आगे, अनन्य अभ्यास यानी जो कुछ है हम पहले भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं। अपना सुख की भावना हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आता है ठीक है, बट साधन कर रहे हैं, अभ्यास कर, फिर उसे ऑफर करते हैं। माइंड में कुछ आता है मेरे लिए, नहीं नहीं कृष्ण के लिए, नहीं मेरे लिए, नहीं कृष्ण के लिए। नेचुरल आता है मेरे लिए, अभ्यास है, लेकिन फिर उसे कन्वर्ट करते हैं कृष्ण के लिए। तो सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं हम। तो अनन्य अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते करते फिर हमें हैबिट पड़ जाती है उसकी, नेचुरल हो जाता है। फिर हमें उसके रिजल्ट्स भी आते हैं कि हाँ कितना अच्छा लगा मुझे कृष्णा के लिए करके, डिवोटीज के लिए हमने सब कुछ किया तो अच्छा लगा, भक्तों को बुलाया उनकी तृप्ति के लिए, यानी स्वार्थ रहित होते जाएगा जितना उसको समझ में आता जाएगा। तो वो भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, यानी स्वार्थ खत्म होता जाता है। स्वार्थ मतलब जैसे आमी कच्ची हो, कच्ची आमी में खट्टापन होता है और छोटी होती कसैलापन होता है। तो लेकिन जब वो पक जाता है वही मीठा हो जाता है। तो अभी भक्ति में वो आनंद नहीं आएगा, मीठापन नहीं आएगा, कसैलापन खट्टापन रहेगा कुछ, क्योंकि पूरा भोग छोड़ नहीं रहे ना। तो जैसे जैसे हम पूरा छोड़ते जाएंगे, परिपक्व होगा, आम जैसे पकता है, तो प्रेम भी हमारा परिपक्व होगा, उसमें से कसैलापन निकलेगा, स्वार्थ रूपी कसैलापन निकलेगा, भोग रूपी कसैलापन निकलेगा, स्वतंत्र भोग वो पकने लगता है, यानी कृष्ण को ऑफरिंग होने लगती है। तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति फिर 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। अब आम एक स्टेज पे आकर के मीठा होता है लेकिन कच्चा होता है, आपने देखा हो, पीला पीला हो जाता है, उसे तोड़ करके खाओ। कलमी आम कौन सा आम होता है, तो वो छील करके बड़ा सुंदर मीठा लगता है, लेकिन कच्चापन होता है उसमें। अब उसी को थोड़ा और पकने दो, तो ये 9 अवस्थाएं कहलाती हैं। ये वही आम सेम है, वो प्रेम वही है, लेकिन वो बढ़ता जाएगा। आसक्ति, पहले भगवान में आसक्ति हो जाएगी। संसार में जो नए नए मिली हैं, तो मनवा कसक हुई बिक्री वाली स्टेज है ना, उसी को आसक्ति समझ लो आप। अब मन देखे बिना रह नहीं पाता कृष्ण को।
वो आसक्ति हो गई है, छूटती नहीं है, वो चटक लग गई है, उनको देख ललक लग गई, उनकी सुनने की कथा उनके प्रति, बस यही है। फिर उसका आसक्ति बढ़ती तो प्रेम हो जाता है। ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, ठीक है ना। तो उसके बाद की अवस्था था आसक्ति, फिर प्रेम तक वो श्लोक है, लेकिन इसके आगे की स्टेज फिर इस भौतिक शरीर की चीजें नहीं होती, फिर स्पिरिचुअल बॉडी में फिर वो ट्रांसफर हो जाता है। वो फिर वो स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग भाव, फिर वियोग की अनुभूति, ये स्टेज बहुत हाई हाई स्टेज होती है, बहुत गाढ़ा रस है इसमें, ये बॉडी नहीं झेल सकती, ये खत्म हो जाएगी, इसमें दम नहीं है इतना रस पीने का। ये तो थोड़े बहुत दुख में सुख में ही फुस हो जाती है, आदमी मर जाता है, क्या झेलेगा उसे। तो इतना विरह होता है, एक उदाहरण आपको बताते हैं। राधा रानी का विरह कैसा है, गोपियों का विरह कैसा है। राधा रानी का बहुत ऊंचा है, गोपियों को कृष्ण के वियोग में इतना ताप होता है कि चंदन का लेप बिल्कुल लगाया पूरी बॉडी में, जैसे चंदन यात्रा होती है, वो बिल्कुल जल गया, मतलब धू धू करके उड़ गया, सूख के पपड़ी बन के उतर गया तुरंत, इतना ताप होता है। ये बॉडी झेल पाएगी? ये इस बॉडी की चीजें नहीं है, ये प्रेम बहुत ऊंचा है, ये देवता भी नहीं झेल सकते। भोग जो करता है वो कभी नहीं झेल सकता, उसमें आएगा ही नहीं है। जब वो भोग से मुक्त होगा तभी ये अनुभव होगा। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वा तौ, बिगिनिंग में हम सेवा भाव रखते हैं, सेवा भाव में हमको प्योरिटी मिलती है, हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं, नाम की कृपा से शुद्ध होते हैं, फिर वो रिवील होता है, फिर अनुभव होता है, फिर स्टेजेस आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में निष्क्रिय भक्त है, कोई एक्टिविटी नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान की महत्ता है इसके चित्त में, तो वहां से वो प्रेम की अवस्था तक बढ़ता है, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सक्रिय सेवक मतलब कोई सेवा नहीं पकड़ी जिसने, वो निष्क्रिय जिसने सेवा पकड़ ली, वो सक्रिय, कोई कनेक्शन भगवान से जुड़ा है कि मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका सखा हूँ, मैं उनकी कांता हूँ, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रियतम हैं, अलग अलग रिलेशन। इसने अभी कुछ नहीं, ये सोच रहा है बैठा किनारे पर कि भैया कौन सा रिलेशन अच्छा है, वो दास से है, सख्य है, वात्सल्य, माधुर्य, किस कनेक्शन में जाऊं, क्या है क्या नहीं है, कुछ रिलीज अभी इसको नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ कुछ। हाँ, लेकिन कृष्ण महान है, वो सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं, वो मतलब होलसेल में चलता है उसका हिसाब किताब, वो सार्वभौम प्रभु हैं, मेरे भी हैं, तो मेरा भी कनेक्शन है, इसलिए निष्क्रिय, कोई खास वो नहीं है ना। जैसे कि कोई कोई सेलिब्रिटी आया आपकी जो है आसपास किसी ग्रुप में, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं उतावले कि वो पहुंच जाते हैं कुछ गिफ्ट लेकर, कुछ करके, कुछ करने के लिए भीड़ को चीर चाटते वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बाकी दूर से देख के संतुष्ट हो जाते हैं। तो उनका जो है उनके साथ आकर्षण ज्यादा है, वो डंडे भी खा लेते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस एक बार उसको देखने के लिए, उसे ऑटोग्राफ या फोटो खींच ऐसे कुछ करने के लिए, देखा होगा आपने, तो उसको थोड़ा समझ सकते हो, वो तो भोग है। बट यहाँ निष्क्रिय भक्त, हाँ ठीक, सबके भगवान है, मेरे भी भगवान हैं, ये निष्क्रिय है अभी, लेकिन अभी इसकी जो आसक्ति प्रेम तक जो आगे बढ़ती है, तो सक्रिय अवस्था, इसकी आसक्ति राग, ये थोड़ा आगे की बात है, ये सब केवल सुन लीजिए, अनुभव तो नहीं होंगे इस शरीर में। जो बॉडी अभी हमारी है, ये बॉडी कन्वर्ट होगी, चेंज होगी, स्पिरिचुअलाइज्ड होगी, तब समझ में आएगा। राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है, यही हाल मातृ पितृ भक्तों का है वहीं। लेकिन माधुर्य प्रेम जो गोपी भाव है, इसमें भगवान से विरह का अनुभव होता है, ये भाव को बढ़ाते हैं। तो ये अनन्य भक्ति की, जब अनन्य भक्ति आएगी, पीछे हमने देखा यहाँ व्यक्तिगत लाभ जीरो हो चुके हैं, तब ये बात आएगी। उससे बैलेंस भूल जाइए। जिसको लगता है कि मैं अपने स्वार्थ में भी पूर्ति कर रहा हूँ, मुझे भगवान का रियलाइजेशन हो रहे हैं, सपने में दर्शन हो रहे हैं,
वो माया में और कुछ नहीं। भूखा, वो किसी अपनी दुनिया में घूम रहा है। हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत। अब देखो यहां से लेकर के निष्क्रिय से, और हम तो कहते हैं संसारी जीव भी, हर एक स्टेज का प्राणी भगवान से अट्रैक्ट है। संसार के भोगी लोग, गंदे लोग, जिनको कुछ नहीं पता है इसी प्रेम की, जो भोगों में लिप्त हैं, वो भी कहते हैं ओ कृष्णा यू आर ए ग्रेटेस्ट पोजीशन ऑफ दिस वर्ल्ड, बांसुरी से तूने प्रेम संदेशा दिया है मोहना। बहुत पहले का गाना है। अब वो उस प्रेम को क्या समझते हैं? वही जो दुनिया में करते हैं, मतलब अट्रैक्ट हैं वो कृष्ण से, कहने का पॉइंट ये है, ये बिंदु है। तो दुनिया का कोई भी स्तर का व्यक्ति है, वो भगवान से आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। द्वेष से अट्रैक्ट हो चाहे राग से अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट होगा कृष्ण से, ऐसे नहीं रह सकता। अगर उसने सुना है, कुछ देखा है, तो होगा तो सही, किसी भी प्रकार से हो। कुछ लोग द्वेष करते हैं कृष्ण से, कुछ लोग राग करते हैं। तो ये तो इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे गुण है भगवान के, यानी पूर्ण आनंद है भगवान। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त कितना, अरे गाय के बछड़ा होता है छुटका सा, और वो जब फुदकता है तो उसके पैर से, खुर से गड्ढा बनता है। अगर गीली जमीन हो तो गड्ढा बन जाएगा, और उसमें गड्ढे में आने वाले जल की तुलना क्या है समुद्र से? कि ये सब कर सकता है कोई? समुद्र में कितना जल है, अथाह जल है, और उसको खुद गड्ढे में कितना जल है, कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म सुख की, निराकार ब्रह्म की अनुभूति, जो भगवान का सर्वव्यापक पक्ष है, उसकी अनुभूति में जो सुख मिलता है, आत्म सुख से भी बड़ा जो निराकार का सुख है। आत्मा का सुख तो बहुत छोटा रह गया, स्वरूपानंद, और उससे भी नीचे विषयानंद, भोगों का आनंद तो कहीं बचा ही नहीं, वो तो कहीं दिखता ही नहीं, धूल उड़ रही है वहां। तो वो भी जब गाय के खुर के बछड़े के बने गड्ढे की मात्र बराबर तुलना कर सकते हैं समुद्र की और उसकी, ऐसे भगवान का जो पूर्ण आनंद है, वो भगवान की सेवा का, वो कहीं नहीं मिलेगा। तुच्छ है, भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में ये बहुत ही तुच्छ है। जी सुषमा जी। जी, भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में ये तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए है। ये आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। चारों ब्रह्मचारी यथा सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार जैसे भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। यही कहना चाहते हैं। भगवान का आकर्षण कैसा, भगवान का भगवद आनंद, भगवत सेवा का आनंद कैसा है? आनंद, पूर्ण आनंद है कृष्ण। तो अब देखो हमें क्या अट्रैक्ट करता है, जहां हमें सुख मिलता है वहीं तो आकर्षण होता है। किसी के मुख को देख करके आकर्षण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर कुछ सुख मिल रहा है, कुछ रस मिल रहा है। बच्चे के, छोटे छोटे बच्चों के कैसे मतलब मूव्स लेते हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं। देखना, उनका चलना, बच्चों में बड़ा आकर्षण होता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे लीलाएं करते हैं। कई ब्रजवासी बालक हम देखते हैं,
इतने छोटे-छोटे हैं, इतने मैच्योर, मतलब जैसे कोई बड़ा बड़ा विद्वान। और कई तो बालिकाएं छोटी-छोटी होती हैं, किशोरी का स्वरूप, इतने सुंदर हाव-भाव प्रस्तुत करती हैं नृत्य में, छोटी-छोटी 5-10 साल की, 5 से 10 साल के अंदर ही। तो एक आकर्षण है, मतलब कुछ सुख मिल रहा है, तभी तो आकर्षित होता है व्यक्ति, कहीं भी संसार में हो। तो कृष्ण जो है ना, वो तो है ही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस स्वरूप। वो रस के समुद्र हैं, सोर्स हैं रस के, जहां से सब जगह रस गया है। अब सोचो वो कितने आकर्षित होंगे, आकर्षक होंगे। तो व्यक्तिगत रूप, उनका पर्सनल फॉर्म इतनी आकर्षक है कि वो अपने समस्त आकर्षण अपने में ही संभाल संभाल के रखी। यही ओरिजिनल है, सोर्स है। समस्त आनंद यही है, क्योंकि आकर्षण सुंदर रूप है, सुंदर ज्ञान है, सारा जो भी हमारे आकर्षण के विषय हैं क्या है। या तो कोई बहुत सुंदरता देख करके हमें आकर्षण होता है, या बहुत इंटेलिजेंट है भाई, बहुत बुद्धि है इसके पास, बहुत सॉल्यूशन है इसके पास, तो हर चीज का सॉल्यूशन है, तो बड़ा इंटेलिजेंट है, कहीं फंसेगा ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। अब देखो भगवान के पास बुद्धि, ब्रह्मा जी चकरा गए, सारे देवता चकरा गए, हिरण्यकशिपु को वर दे करके, भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये अमर नहीं हुआ है, मैं मार देता हूँ। नरसिंह बन के आ गए, सॉल्यूशन निकाल लिया। हिरण्यकशिपु की बुद्धि फुस हो गई। रावण ने सोचा अरे, तो रावण की भी हवा निकल गई, कोई नहीं बचा उनके सामने, इतनी इतना नॉलेज है उनको, इतना ज्ञान उनका है, सोर्स है ना। वैराग्य, कोई कितना भी संपन्न हो लेकिन उसके अंदर चिपकने की आदत, तो पकड़ पकड़ के रखे, कंजूस हो, छोड़े ना। तो कहेंगे यार है तो बड़ा आदमी, लेकिन बड़ा छिछोरा है, कंजूस है। और वो उदार भी हो जाए तो बात ही क्या है, उसके अंदर वैराग्य हो, कुछ में कहीं आकर्षण आसक्ति ना हो, तुरंत छोड़ दे। तो भगवान भी ऐसे ही हमको सब कुछ छुट्टा छोड़ रखे हैं, जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा है, हम तुमको बांध के थोड़ी रखे हैं, देख लो करके। अथवा भगवान ने लीला में अपनी सोने की द्वारिका भी त्याग दी, अपना ब्रज, यद्यपि वो त्यागा नहीं, लेकिन बाहर की दृष्टि से देखें तो गए, वैराग्य उन्होंने दिखाया, तो ये बड़ा, अब ऐसा कहते हैं संसार में लोग, भगवान ने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपना प्रेम त्याग दिया, वो एक आदर्श व्यक्ति है, ऐसा भी कुछ उदाहरण देते हैं। तो कुल मिलाकर के उनके अंदर त्याग से आकृष्ट हो रहे हैं, त्याग भगवान के अंदर सबसे अधिक। भगवान अपनी भगवान की पोजीशन त्याग करके भक्त बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये त्याग है उनका। कोई अपनी गद्दी छोड़ करके पियोन की सीट पे जाके बैठेगा क्या कभी? भगवान स्वामी होकर के अर्जुन के सारथी बन गए, भक्तों की चरणों की पादुका लेकर के घूमते हैं, भक्तों की जाकर सेवा करते हैं। ये त्याग नहीं है, ये भी आकर्षण का विषय। भाई इतना बड़ा व्यक्ति और ऐसे कर रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा आकर्षण का विषय है, सब देखेंगे। तो ऐसे ही जो 6 आकर्षण हैं विषय हमारे मुख्य, वो भगवान में सारा है, सारे गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण आनंद है, इसलिए सारा आनंद उन्हीं में है, सारा आकर्षण उन्हीं में है, इसलिए समस्त रस उनके अंदर। जितने रस हम पीते हैं संसार में, देखने से, सुनने से, मन में, जहां तहां, वो सारे रस इन्हीं के पास है, यहीं से गए हैं सब जगह। आपको जगह मिल गई ओरिजिनल। अब ये आकर्षण जब एक जगह सब मिल गए, जैसे अलग अलग दुकान पे अलग अलग प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अब एक ही दुकान पे सब मिल गए तो आप कहीं और जाओगे नहीं, तृप्त हो गए, और वो भी हाई क्वालिटी का मिले, इससे आगे कहीं मिलेगा ही नहीं, पूरी दुनिया में मार्केट नहीं है कहीं। तो ऐसे ही कृष्ण के पास आने के बाद ये आकर्षण पूर्ण रूप से मिलते हैं, प्योर रूप में मिलते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब गलत रूप में। इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय, इतना इतना किसी को मिल गया ना अगर कृष्ण एक बार, उसने अनुभव कर लिया, फिर तो बुद्धिमान व्यक्ति कंपैरिजन बड़ा जल्दी कर लेता है, यार ये नहीं छूटेगा मुझसे, ये नहीं छोड़ सकते, ये तो कभी पुराना भी नहीं होता, नया नया रहता है, संसार में सब पुराना हो जाता है। तो छोरा बुढ़ा हो जाता है, छोरी बुढ़िया हो जाती है, खिलौना पुराना हो जाता है, बच्चा भी उब जाता है, फेंक देता है, सब जगह ये चलता है।
यहाँ तो सब नया नया है, तो इनका विनिमय एक्सचेंज कभी भी भौतिक भोग से या योग शक्ति से या मुक्ति से भी नहीं करना चाहता। इसलिए भागवत में जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु वृत्र क्या प्रार्थना कर रहे हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। त्वा विरही, आपको छोड़ करके मैं कुछ और, ना 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 ना, आपसे कभी कुछ एक्सचेंज नहीं कर सकता मैं, ये इम्पॉसिबल है प्रभु, ये संभव नहीं है, मुझसे तो संभव नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, मेरा अस्तित्व ही नहीं है प्रभु। ऐसा प्रेम करता है। संसार में कुछ कुछ अनुभव होता है नए नए में, जब कुछ कुछ नया नया आता है लगता है कि जी नहीं पाएंगे, मगर सब जीते हैं, बढ़िया से जीते हैं, धकास मस्त हो गए, बोलते कहते पहले मुझे पता नहीं था यार ये बेकार की चीज है, अब मस्त हूँ, अकेले लाइफ बढ़िया चल रही है। तो ये सब बेकार की चीजें संसार में थोड़े समय के लिए लगता है व्यक्ति को, बट यहाँ रियल है, क्योंकि ये है ही सब कुछ ओरिजिनल है, किसी से एक्सचेंज नहीं करना चाहता। अब इसके लिए प्रभुपाद करें कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, इसे तर्क देने की जरूरत नहीं, ये तो फैक्ट है। मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है, स्वभाव ही है। कैसे है स्वभाव? हम तो नहीं हो रहे आकृष्ट, क्यों नहीं हो रहे आप? आपको सुंदरता लगती है नहीं प्यारी? बताओ बताओ, सुंदर सुंदर देखना चाहते हो ना, कोई भी है जो भी है वो सुंदर अच्छा लगता है ना आपको? हाँ। अच्छा, उससे भी सुंदर कोई मिल जाए तो उसे देखने का मन करता है नहीं करता है? अगर छूट मिल जाए देख लो यार, कोई बात नहीं, हाँ मन तो करता है। और उससे सुंदर मिले भले, हाँ उसका भी करता है, फिर तो बढ़ते ही जाओ, फिर तो जितना अच्छा मिल जाए उतना अच्छा। तो जब आपको सुंदरता से आकर्षण है तो सुंदरता कहाँ से आई है? जन्माद्यस्य यतः, श्री कृष्ण से आई है, क्योंकि वही है सौंदर्यागार, सारे सौंदर्यों के आगार, सोर्स वही है। तो आप खींच रहे हो, उसका मतलब कृष्ण की तरफ ही जा रहे हो। ज्ञान से आकर्षण है, बल से आकर्षण है, ताकत से, पैसे से, धन से आकर्षण है, मतलब पावर होती है, वो भी मनी की भी पावर है, बहुत बड़ी पावर है मनी की। ये पूरा रोड मैप तैयार है कि दुनिया में क्या कैसे किया जाएगा। कुछ बैठे हैं स्क्रिप्ट लिख करके लोग, पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पता है दुनिया की मतलब भौतिक इस देशों में जो चल रहा है, कुछ लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि सन 2024 में कैसे कैसे क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, फिर स्क्रिप्ट में कुछ कमी आएगी, फिर लिखी जाएगी। ये सब द इकोनॉमिक बुक है, उसके फ्रंट पेज में दे दिया है कार्टून के रूप में। पीछे जो दिया था 11 साल पहले वो बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है। जो अभी दिखाई दे रहा है, जो अभी बताया गया वो आगे होगा, सब तैयार है रोड में। तो मनी की भी पावर है, कहने का मतलब ये है, और सारी मनी कृष्णा के पास है। तो मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है, इसे कोई समझने में समस्या नहीं है। बस ये समझना है कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई मतलब नहीं होता। ये संसार में लौकिक गुण उनकी छाया है, भगवान की छाया है, अंश है या छाया है, ओरिजिनल वही है। भगवान का छाया से या भौतिक अनित्य वस्तु से कोई संपर्क सरोकार नहीं होता, वो नित्य है। छाया तो अनित्य ही होती है ना। इधर सन है, इधर हम हैं, तो छाया होगी।
इधर भी सन आ जाए, इधर भी सन आ जाए, इधर भी सन, इधर भी सन, नीचे भी सन, ऊपर भी सन, चारों तरफ सन ही सन, तो गई छाया, नहीं बचेगी। तो जब तक कृष्ण रूपी सूर्य का अंदर और बाहर इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह हृदय नरसिंह बहिर्नरसिंह नरसिंह मादिम शरणम प्रपत्ति नहीं हो जाता, यानी सूर्य अंदर बाहर, उपरस्ताद अधस्ताद, अंदर बाहर, वेद में श्रुति में भी कहा गया है कि आनंद ऊपर है, अंदर है, बाहर है, अंदर, जिसका जब तक सूर्य में जो प्रवेश नहीं करता आनंद के, कृष्ण सूर्य सम, तब तक माया की छाया दिखाई देती है, तब तक संसार के आकर्षण रहते हैं, छाया उसी सूर्य के कारण ही है, भगवान के कारण ही सत्ता है माया की भी, भोगों की भी, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, छाया को कभी नहीं पकड़ सकते, भोग भी कभी भोग नहीं सकते, विषय हमने समझ लिया। तो इसलिए उससे कोई सरोकार नहीं है, मतलब ये जो बता रहे हैं इसका मतलब ये ओरिजिनल से मतलब है, भगवान के लौकिक गुण नहीं है, अलौकिक गुण है, आनंद ज्ञान और शाश्वतता से भरे होते हैं। ये छाया तो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान के गुण शाश्वत हैं, भगवान शाश्वत हैं, ज्ञान और आनंद। संसार में बहुत विद्वान होता है लेकिन उसका ब्रेन खत्म हो जाता है, बुढ़ापे में याद ही नहीं रहता, चश्मा कहाँ है जी, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, सिर पे लगा रखा है। ऐसा होता है, खा लिया है, खा करके भी याद नहीं कि मैंने खा लिया, आज तूने रोटी नहीं दी मुझे, अरे अभी तो खा के बैठे हो, कब दिया तूने मुझे, लड़ाई से। ये होता है। हम्म ये छोटी छोटी चीजें देखना चाहिए दुनिया में, ये प्रैक्टिकल है, भागवत पढ़ने का मतलब ये है। हम लोग देखते तो हैं ये सब, हमको पता है तभी तो हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन पश्यन अभी न पश्यति, देख करके भी नहीं देखते। इसे देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए दोष क्या है, तब इन दोषों से निकलना चाहेंगे ना। भगवान आनंद से, ज्ञान से, शाश्वतता से भरे हुए हैं, भगवान के गुण असंख्य हैं, कुछ हमने देखे, बाकी तो अनंत है। एक सैंपल देना पड़ता है तभी तो, अब बाकी तो वही मिलेगा उस चेतना में जाकर। तो कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है, कोई किसी गुण से, सबके अंदर अपनी अपनी टेंडेंसी है। और किसी को भगवान का जो बलिष्ठ रूप बड़ा अच्छा लगता है, युद्ध वाला, क्षत्रियों को बड़ा अच्छा लगता है। जब भगवान कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो सबको अपना अपना आकर्षण लगता है भगवान को। जो स्त्रियां कहती हैं कितना सुंदर युवक है, कितना प्यारा है, जो बड़ी बूढ़ी है वो कहती है हमारा बच्चा कितना प्यारा बच्चा है मेरा, कितना कोमल है, ये असुर मोटे मोटे लड़ने के लिए खड़े हो गए, जान निकलती उनकी, इनका आकर्षण अलग है। जो राजा लोग हैं, भगवान के सखा मित्र, वो उनकी गर्भ छाती से चौड़ी चौड़ी हो जाती है, ये हमारे मित्र हैं, अब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये कंस के जाल से छुट्टी मिलेगी, शत्रु डर जाते हैं, भय हो जाता है उनको, अरे ये तो बड़ा बलशाली है, अब तो मार देगा हमको, ये छोड़ेगा नहीं। अलग अलग सबके आकर्षण है, कोई किसी से, कोई किसी से। तो चारों ब्रह्मचारी सनक सनातन सनातन सनत कुमार भगवान के चरण कमलों पर अर्पित पुष्पों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी के दल से खिंच गए उनके मन, वो निराकार से साकार बन गए। जैसे सुगंध निराकार थी लेकिन जहां से आ रही थी वो सोर्स साकार था, पुष्प, ऐसे ही भगवान की दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब आप भगवान के पास पहुंचेंगे तो वो भी साक्षात अनुभव हो जाएंगे, तो खींचे चले आए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हो गए। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वो भगवान की लीलाओं से खींच गया उनका मन। तो ये इत्थम भूत गुणों हरि ही। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता, वो बियॉन्ड दिस नेचर है, संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको ये। उसकी छाया मिल जाएगी,
उसकी प्रतिबिंब, उसका धोखा, उसकी इमेज कुछ ऐसा मिल जाएगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा संसार। इसलिए भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज है भगवान की, कभी भी भौतिक जगत में नहीं मिलेंगी, कभी इससे कनेक्शन नहीं। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा श्रवण करके आकृष्ट हुई। अब अलग अलग आकर्षण है, कहीं से भी आकृष्ट हो जाओ। भगवान से आकर्षण होना जीवन की सफलता है। यही है सफलता, जीवन की पूर्णता यही है। अंश अंशी से आकृष्ट हो जाए और उन्हीं से जुड़ जाए, बस परमानेंट, हमेशा के लिए। अब उसके कई स्वरूप हैं। तरुणी युवावस्था को प्राप्त गोप कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई। एक लड़की क्या चाहती है लड़के में? सीधी सीधी बात है, सोना जिया होए, मक्खन जिया होता दिल होए, हार्ट कोमल होए, मैनू केयर करे, थोड़ा मोड़ी छेड़े भी ते मना भी ले। ये सब जो होना चाहती हैं लड़कियां एक लड़के में, वो सब कृष्ण में है। एक स्त्री को जो चाहिए वो पूर्ण रूप से कृष्ण में मिले। तो गोप कुमारियां कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या करती हैं, कात्यायनी की आराधना करती हैं और भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। तो पति जो करता है, एक प्रेमी जो करता है, वो सब भगवान करते हैं उन भक्तों के साथ जो उस रूप में उनको चाहते हैं। रुक्मिणी भगवान की महिमा करके ही श्रवण आसक्त हो गई। इतने सुंदर है, इतनी महिमा है उनकी, देखा नहीं था, प्यार हो गया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। सबकी अनन्य प्रीति है, कहीं और मन नहीं है, बस ये अंतर है। और हम व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, 10 जगह मन रखते हैं, थोड़ा बहुत कृष्ण में भी डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, इसलिए रिजल्ट वैसा नहीं आता। कृष्ण को सती प्यारी है, अनन्या प्यारी है। तो भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले, औरों की छोड़ो, अपनी घरवाली जो दूसरे रूप में ब्याही है। नारायण और कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन नारायण ऐश्वर्य स्वरूप है। वहां कभी बांसुरी नहीं बजाते, कि ठुमक ठुमक नाचते नहीं है, तिरछी चितवन से देखते नहीं है, शायद कभी देख लें तो अलग बात है। मान मनावन कभी देखिए कि नारायण भगवान लक्ष्मी जी के चरणों को पकड़ करके कह रहे हैं, देवी मान जाओ ना, प्लीज गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा करते हैं कभी? कभी नहीं करते। लक्ष्मी जी उल्टा चरण दबा रही हैं, कह रही है नाराज ना हो जाए। कहते अरे देवी तुम तो हमारे दिल में बसती हो, आओ हमारे हृदय में रहो, वक्षस्थल में वास करो। अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके चरणों में ठीक हूँ, मुझे चरणों की सेवा बड़ी प्यारी लगती है। फिर भगवान कहते हैं नारायण को कि लक्ष्मी को कि चलो चलो मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ। शेषशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु कभी ऐसा नहीं करते। कदाचित रेयर केस कर दिया, अलग बात है। अब जगन्नाथपुरी में आए तो कृष्ण ही है वो एक्चुअली, लेकिन लक्ष्मी विष्णु स्वरूप उधर है तो जाते हैं। लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, घर में तुम आ नहीं सकते, बता रही हूँ, हाँ ऐसा वैसा, वो रथ यात्रा होती है, जाते हैं फिर लौट के आते हैं, तो थोड़ी सी नाराज भी होती है। वो कभी कभार लीला कर ली, ठीक है, साल में एक आध बार। यहाँ तो नित मनावन चलती है, राधा रानी को मनाती है, सखियों को मनाते हैं, रूठ तो जाए जरा। हाँ, मायरी मेरो श्याम लगियो ही संग डोले, बिल्कुल गुलाम के जैसे। वो सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, इतने प्रेम के अधीन हो जाते हैं, कुछ भी तैयार है करने को। अब रसिकों के अलग अलग पद हैं, इसमें बहुत सारा विस्तार है, प्रभुपाद ने सब दे दिया। तो महिमा सुन करके आकृष्ट हो गई, और आज तक रुक्मिणी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण से संतुष्ट नहीं हूं। वो यही कहते हैं कि जन्म जन्म मुझे यही मिले। तो ये एक पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पति है, पूर्ण प्रेमी है, जिसको करना हो परमानेंट, नित नयापन जैसे चाहिए हो, नई एक्सटेसी चाहिए हो,
नई फैंटेसी चाहिए हो, वो सब कृष्ण से जुड़ जाए। संसार में तो मर जाएंगे लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ है ओरिजिनल, आ जाओ, सबको खुला निमंत्रण। सारे जीव जो भी आना चाहते हैं सब कृष्ण की ओर आ जाओ। संसार में देखोगे तो धोखा में, वो सब गुब्बारों में हवा भरी है, फुस हो जाएंगे। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को खींचने वाले हैं। तो लक्ष्मी नारायण के चरणों को दबा रही है। जब वेणु ध्वनि सुनती है, भगवान अवतार लेते हैं कृष्ण, रसशेखर, रसिक शेखर, वो वेणु बजाते हैं, लक्ष्मी के भी मन को हरण कर, वो भी खींची चली आती है। नारायण से कहती है मैं थोड़ा मिल के आती हूँ। उनका वो स्वरूप बड़ा प्यारा है, ये है, लेकिन पता नहीं उसमें कुछ विशेष आकर्षण है, मैं उस रूप में सेवा नहीं कर सकती। बोले उस रूप में तुम राधा रानी के रूप में हो तो सही। बोले नहीं, मैं इस रूप से भी उस रूप में जाना चाहती हूँ, इतना आकर्षण है, सोचो। बेलवन में अभी तक तपस्या कर रही है, एंट्री मिल जाए, टिकट नहीं मिला। वो ऐश्वर्य है ना, वहां माधुर्य, वो सब अलग चीज है। तो विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। विशेष परिस्थिति भागवत में आई है, जैसे अब कभी भी भगवान निकलते हैं, जैसे कि अब गिरिराज धारण किया, अब सब, कभी भगवान मथुरा में चले गए, विशेष परिस्थिति आ गई, तो सारी मथुरा मंडल की नारियां छतों पर, छज्जों पर, इधर उधर सब भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब नयन मिलाने को आतुर हैं, एक बार मेरी ओर देख लें बस, जीवन भर का जिंदगी मिल जाएगी मुझे। सब दीवानी होकर डोल रहे। द्वारिका में गए, द्वारिका में ये हाल, सब जगह आनंद ही आनंद, सबके मन को खींचते हैं। गोपियां तो कहती हैं कास्त्र्यस्ते, अरे ऐसी कौन सी त्रिलोकी में स्त्री है जो आपके रूप को देखकर अपने आप को बलिदान न कर दे, निछावर न कर दे, अपने आप को बिक ना जाए आपके हाथों में, चरणों में। कोई नहीं है। कल्पता यस्तंग, कोई नहीं है ऐसी स्त्री। ऐसा आकर्षण है भगवान, सोचिए जरा। ये हो गई युवतियां, और सबको पूर्ण संतुष्ट करेंगे, ऐसा नहीं कोई संतुष्ट रह जाए, हर प्रकार से कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूर्णता यहीं पर है। और एक साथ करेंगे, 16,108 रानियों को एक साथ संतुष्ट किया, किसी ने शिकायत नहीं। उसके बाद भी भक्तों को बचाने जाते थे, पांडवों के पास गए, सब जगह गए। अच्छा, बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, वयस्क महिलाएं हैं, तो उनको बच्चा बन के, उनको बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे से बालक, बड़ा मतलब मधुर लगता है उनको लालन पालन करना। मन खींचा चला जाता है, दीवाना हो जाता है, पगला जाता है मन में, क्या क्या करूं। देखते ही भगवान कृष्ण को स्तनों में दूध बहने लगता है, कंचू की गीली हो जाती है, ब्लाउज गीला हो जाता है, इतना वात्सल्य भरता है, मैं इसे क्या करूं मेरे बच्चे को। हर प्रकार से आकर्षण, मात्र स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। जो पुरुष भाव में हैं, तो ये आकर्षण की बात है। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान के गुण हैं। आत्मा रामाश्च निर्ग्रंथा अपि, वो भी खींच जाते हैं। सुखदेव खींच गए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उनके लिए तो कुछ नहीं। वो पुरुष के मन को सेवक और सखा भाव में आकृष्ट करते हैं, ये सब आप जानते हैं। हरि शब्द अनेकार्थक, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। दो मुख्य उनमें, एक सर्व अमंगल हरे, सारे अमंगलों को हरते हैं, सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जो भगवान की जुड़ा, उसका सब अमंगल नष्ट। और प्रेम दिया हरे मन, और इतना प्रेम दे देते हैं अपने प्रति, भगवान भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं।
मतलब उसके दिमाग में कुछ बचता ही नहीं, फ्लैट हो जाता है, खत्म, गया, अब कुछ नहीं, अब कहीं का नहीं रहा। तड़पाएंगे तब भी नहीं छोड़ पाएगा, इतना है, इतना सुख मिला है उसको। बोले इतना दिया है, अगर थोड़ा ले भी लोगे तो कोई बात नहीं, जान हाजिर है आपके लिए, मार दो कोई बात नहीं, 1000 बार मारो मुझे, लेकिन कभी जिलाओगे तो दर्शन तो होगा ना, कभी तो दर्शन दोगे, उसकी आशा में मैं फिर जन्म लूंगा। और गोपियां कह रही हैं, रुक्मिणी कह रही हैं, पढ़ लो उनकी स्टेटमेंट में, कोई ऐसा थोड़ी हवा में बता रहा। बोले बार बार जन्म लेंगी, फिर अगली बार तपस्या करेंगी आपको पाने के लिए, फिर मरेंगी, फिर पाने के लिए तपस्या करेंगे, जब तक नहीं मिलोगे तब तक करेंगे, और आपको देख के रहेंगी। ऐसा प्रेम दे करके मन हर लेते। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख चिंताएं दूर हो जाती हैं। द्रौपदी ने पुकारा, हर हर लिया ना चिंता। गजराज ने पुकारा, हो गया काम। भगवान और प्रहलाद महाराज तो स्मरण करते ही रहते थे, कुछ स्पेशल निमंत्रण नहीं दिया था, तो वो भी रक्षा कर ली भगवान। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को, अब जब संसार में अवरोध है वो इसलिए है कि हमारा प्रेम कितना बढ़ा है, वो बताने के लिए। संसार में कोई समस्या नहीं है एक्चुअली, हम अगर नीचे से देखते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी करते हैं जब, तो नीचे से देखते हैं, ऊपर से जो करते हैं, तो जो बनाने वाली होती है, मैं ना सुई से कैसे कैसे बनाती है, बड़े सुंदर फूल गोटी सब बनाते हैं, ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है, बट नीचे से देखो, अरे यार इधर कपड़ा सा क्या बनाया है, कुछ भी समझ में आ रहा है। नीचे वाला कहेगा क्या कचड़ पचड़, सारा धागा बर्बाद कर दिया। ऊपर वाला कहेगा वाह वाह वाह, मजा मजा आ रहा है, मजा मत छू। तो ऐसे ही जो माया के अंतर्गत रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, भगवान की सृष्टि क्या है, बड़ी समस्या है। और जो भगवान से जुड़े हुए कहते हैं क्या बात है, वाह 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 वाह, मजा, क्योंकि वो कनेक्शन जोड़ लेते। तो संसार में जो भी परिस्थितियां हैं, जो बाधाएं हैं, अवरोध हैं, वो उन लोगों के लिए जिनके अंदर प्रेम नहीं जागा, प्रेम पैदा हुआ नहीं और बाधा टूटी नहीं। जिसको किसी से मिलना होता है, वो सारे घर की दीवारें फीवारें बांध के लांग लूंग के, पड़ोस पड़ोस ने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं लोग, देश दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, घुस जाते हैं वहां जहाँ कोई एंट्री नहीं। हाँ भाई, ये बातें पुरानी है, नई नई आजकल कर रहे हैं। आप पढ़ लो, भागवत में सब है, शास्त्रों में सब है। बाणासुर की पुत्री के पास पहुंच गए थे, उसी की सखी ले आई घुस करके, मेरी सखी को सपने में दर्शन दिया है, वही उसका पति है, पार्वती जी ने वरदान दिया है, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल चली गई। बहुत कुछ होता है संसार में, ये आकर्षण का कारण। आकर्षण बाधाओं को कुछ नहीं गिनता, बाधाएं दिख रही है मतलब कृष्ण से प्रेम नहीं है, सिंपल। जिस दिन कृष्ण से प्रेम जागृत हुआ, कुछ नहीं दिखेगा बाधा, दुख में भी सुख मिलेगा। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे ढूंढने वाले होंगे। ये प्रेमियों की दशा अलग होती है, वो संसार के दुखों को भी दुख नहीं गिनते। वो तो हम जैसे लोग हैं जो मरे जाते हैं, मरे जाते हैं, हाय रे ये हो गया, हाय रे वो हो गया। तो भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख चिंताएं दूर हो जाती हैं, मतलब उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, खत्म कहानी। क्या प्रभुपाद के सामने ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, बाधाएं नहीं आए, पार कर गए, आंदोलन विस्तार किया, और अभी भी तो आती हैं। तो भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं। और जब भक्त इतना व्यग्र हो जाता है मिलने को, तो फिर भगवान कहते हैं ओके, अब जो मायाकृत बंधन था तुम्हारा, वो अब हटाया जाता है, क्योंकि अब तुम मिलने की पूरी भी योग्यता प्राप्त कर ली, तुम्हारी सच्ची इच्छा जागृत हो गई, अब तुम्हें माया नहीं चाहिए, अब तुम्हें आवरण नहीं चाहिए। तो प्रियतम ही अपनी प्रियतमा को आवरण देते हैं, नए नए आभरण देते हैं, समझ सकते हैं आप। और जब प्रेम की उत्कृष्टता होती है, अतीवता होती है, निबिड़ बंधन होता है, दोनों का मिलन इच्छा होती है, तो वो आवरण भी हटा देते हैं। ऐसे ही भगवान ही आवरण देते हैं, माया में हमको डालते हैं। लेकिन जब हमको देखते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, सच्चे अर्थों में सच्चाई से प्रेम करना चाहते हैं, सच्चे रिश्ते में प्रेम करते हैं, तो वही भगवान उन अवरोधों को, आवरणों को दूर भी कर देते हैं।
और श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। फिर कृष्ण से संपर्क होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। एक एक रोम रोम खींचेगा, मन का कोई कोना नहीं बचेगा जो रस से भर ना जाए, ओवरफ्लो ना हो। अभी तो तरस रहे हैं, पूरा घर ही खाली पड़ा है, जल रहा है अंदर से, वहां रस भर जाएगा, मन रोम रोम खींचेगा। आंख वो कभी बंद नहीं होना चाहती। गोपियां कहती हैं कि पलक झपकने का समय हमें युग जैसा बीतता हुआ लगता है, इतना कष्ट होता है पलकें झपकती हैं। कभी श्याम सुंदर किशोरी जी से कहते ना, नेक अपनी आंखें तो बंद करो, मैं देखूं कैसे कमल बंद होकर अच्छा लगता है। तो किशोरी जी उनकी तृप्ति के लिए बंद तो कर लेते हैं, लेकिन आंखें चंचल होती है, व्याकुल होती हैं कि मैं कब खोलूं, मैं कब दर्शन करूं, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। निमिषहु अंतर नहीं झेल पाती, इतना प्रेम कहीं मिलेगा दुनिया में? नहीं मिलेगा। तो सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ये इंटरनल बहुत हार्ड बॉन्ड है, प्रेम का बंधन। काय से, रूप से, दिव्य लक्षणों से, स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, प्रोटेक्ट करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, हर इच्छा पूरी करने वाले। अब ये सब चीजें जब आप मिलोगे तो पता चली जाएगा। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। और यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, भाई लोहा शुद्ध होना चाहिए तो चुंबक से खींचे बिना रह नहीं सकता। अब उसमें जंग लगी हुई तो उसका क्या कर सकते हैं? चुंबक थोड़ी खराब है, तो लोहे में जंग लगी है, उसे साफ करवा के लाओ फिर बात करो। तो शुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटी, भोगासक्ति से रहित, भोग की जंग से रहित, धर्म के चारों सिद्धांतों में से धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की भी इच्छा नहीं करता। बोलिए सब अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षी। आपकी विरह में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। फिर दुनिया की चीज मिले ना मिले वो आपकी इच्छा। यानी स्वामी आप हमें स्वीकार कर लो, फिर आप जो पहनाना हो वो पहनाना, नहीं पहनाना हो नहीं पहनाना, बस आप हमारे साथ रहना, जो करना है मतलब वो करो आप हमारे साथ, कहने का। ये हैं भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। आकर्षक गुण, इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। जब अपि यानी ये तो खैर सब हो जाते, लेकिन ये भी, इससे तो कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो स्पेशल बात हो गई ना भी। और ये भी, चलो ये भी नहीं, और ये भी डबल बात, जवाब दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर आ रहा है अपी और चा से। और ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बड़े बड़े वृद्ध भी आकृष्ट हो जाते। अरे भाई, राम जी के रूप को देखकर कृष्ण राम अलग नहीं है। जब दंडकारण्य के ऋषि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, मन खिंच गया, बोले मन कर रहा है आपकी घरवाली बन जाए। इतना मन खींच रहा है, इतनी सुंदर माधुरी है कि अधर पान कर लें, आप क्या करें? बोले अभी रुको, अभी रुको, अभी मैं तुम अलग रूप में, हम अलग रूप में, मिलेंगे मिलेंगे बाद में, नेक्स्ट अवतार में मिलेंगे। तो इस प्रकार से जब तक हम संसार के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं त्यागेंगे, तब तक इस रस का अनुभव नहीं होगा जिसका आचार्यों ने अपने ग्रंथों में विशेषकर विस्तार से वर्णन किया है। वहां जाने पर भी हमें इसी की दुर्गंध आएगी
शायद ऐसा ही कुछ आकर्षण वहां भी होगा, शायद ऐसा ही वक्षस्थल का वर्णन वहां होगा, शायद ऐसा ही रूप माधुरी का पान होगा, ऐसा ही स्त्री पुरुष का संग होगा, ये ऐसा ही कुछ भोजन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये पहले आप छोड़ करके आइए, यानी टॉयलेट में हम बैठे हैं तो पहले टॉयलेट पूरा कर लीजिए। जब पेट साफ हो जाए, हाथ पैर धो के स्नान करके शुद्ध होकर के तब जो है प्रसाद के आसन पर विराजमान होइए, तो वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन कीजिए। तो ये है। हो सकता है उस भोजन को करते समय आपने पास्ट में जो जला मिर्चा तीखा फीका खाया था उससे पेट जल रहा हो, लेकिन जब आप ये खाओगे, ये शीतल सुगंधित और तृप्तिदायक भोजन करोगे, तो आपका डाइजेशन भी ठीक होता जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भावना का अभ्यास तभी सुख प्रदान करता है जब हम भोगों को, पहले टॉयलेट को त्याग दें, तभी वो हमको तृप्ति देगा। नहीं तो समझ नहीं आती है आदमी की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस प्रकार से किसी का प्रश्न है तो प्रश्न है, क्या नाम है,